The law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ना। तो इंडिया में तो बहुत ही पवित्र माना गया है, लेकिन उसका आजकल भी इंडिया में आए दिन मजाक बनते जा रहा है। आज जो हम लोग टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है शादी। शादी को तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार 7 जन्मों का संबंध कहा गया है, लेकिन आजकल आए दिन बहुत ही छोटे छोटे मुद्दों की वजह से शादी को कोर्ट और कचहरी में घसीटा जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग महिलाओं द्वारा ही हुआ जा रहा है। हर दिन न्यूज़ चैनल खोलते ही आपको अतुल सुभाष जैसे कई केसेस मिलेंगे जहां लड़के ने शादी से तंग आकर या अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। अभी नए नए केस में अगर आप राहुल तिवारी को देखेंगे तो शादी के कुछ माह ही समय बीतते ही ऑनलाइन आकर अपनी पत्नी और उनके परिवार पर इल्जाम लगाकर जहर खा लिया। ऑनलाइन पोर्टल में आपको औरतों की सुरक्षा और न्याय के लिए कई वीडियो और कानून के लिए जानकारी मिल जाएगी। आज हम लोग सिक्के के दूसरे पहलू यानी जो मर्दों के साथ अन्याय हो रहा है उसके में बात करते हैं। तो कई जगह आप देखेंगे कि शादी नहीं चल रही है तो लड़कियां जो है वो तलाक लेने के बजाय सबसे पहले उनके ऊपर एक झूठा डाउरी केस ऐड करती हैं, और उसके बाद उनको कई सालों तक कोर्ट में घसीटती हैं लड़कियां और उनके परिवार वालों को, और उसके बाद अंत में कोर्ट में फैसला ना आकर समझौता करते हैं और लड़की को एक अच्छा खासा रकम देकर केस से मुक्ति पाते हैं। पर ये एक बेटर सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके या आपके परिवार वालों पे 498A या डाउरी प्रोविजन एक्ट लगता है या मेंटेनेंस के केस दायर करती है कोई लड़कियां, तो आपको धैर्यपूर्वक और शांति से काम लेना चाहिए, ना कि आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे निकलते हुए कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना चाहिए। अगर आपके ऊपर सबसे पहले 498A लगता है तो आप इंतजार कीजिए, और जैसे ही लड़की या उनके परिवार भरे कोर्ट के समक्ष धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत में अपना बयान दर्ज करवाती है, तो देखिए अगर वो झूठा केस करेंगे ना तो कहीं वो थोड़ा सा डगमगाएंगे। आपको वहीं पर उनका पॉइंट को पकड़ना है, और आपको जैसे ही लगता है कि हाँ आपने वो जो मुद्दा निकाल लिया है जिसमें उनको झूठ आ रहा है या आपके वकील द्वारा, तो आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 के तहत में लड़की और उसके जो भी परिवार जिसने झूठा बयान दिया है उसके ऊपर केस दायर करना चाहिए। इसके तहत झूठा बयान देने के अंतर्गत उसको 7 साल की सजा हो सकती है। कई दफ़ा आपको ये भी देखने को मिलता होगा कि लड़की जो मेंटेनेंस का केस करती है उसमें लड़के के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कि 1.5 लाख 2 लाख कमाता है और झूठा उनमें बयान चढ़ाती है और एफिडेविट जमा करती है। उसमें भी आप जैसे ही वो एफिडेविट जमा करें धारा 229 और भारतीय न्याय संहिता के तहत में उनके ऊपर केस दायर कर दीजिए। और अगर उनके FIR में बहुत सारे झूठे ऐसे अफवाह लिखी हुई हो जिस पे आपके पास प्रूफ है कि आप प्रूफ कर सकते हो कि वो जो घटना के बारे में जिक्र करिए आप उस समय वहाँ नहीं है, या फिर अदर कोई ऐसे सबूत है, तो आप डायरेक्टली हाईकोर्ट में जाकर धारा 528 और BNSS के तहत में भी आप अपना केस को क्वैसिंग के लिए अर्जी डाल सकते हैं। और जैसे हाईकोर्ट के जज साहब को लगेगा कि आपका जो भी एविडेंस है वो सही है तो FIR क्वैश कर सकते हैं। अभी नई सारे केसेस में देखने को मिलता है कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड या किसी साथी के साथ मिलकर पति को झांसे में कुछ खिलाकर उनका मर्डर कर देती है या उनको फांसी कर देती है। तो उसमें भी आप चाहें तो लड़की और लड़की के जो भी संग साथी थे जो आपके बेटे को मर्डर करने का कोशिश की है उसको अबेटमेंट, जिसका जिक्र BNS में सेक्शन 45 में किया गया है और उसका पनिशमेंट सेक्शन 49 पे किया गया है, उसके तहत में भी आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसमें जो साथी उनके मिलकर मर्डर किया उसको तो सजा होगी, साथ में जो लड़की है जो उसको अबेट की है, बहकाई है मर्डर करने के लिए या जो भी पनिशमेंट करने के लिए, चाहे वो मारा नहीं हो, फिर भी उसमें लड़की को भी सजा उतना ही मिलेगा जितना वो सजा जो किया है उसको जितना मिलता है।